ये बता के नहीं निकले हम जा किधर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे बात हुई, दूसरे दिन जो है सोमवार को, तो पता चला कि उस शिव कुमार के साथ तारा पीट गया हुआ है। हमारे बहनों ही को ऐसा जैसा कि बताया कि हार्ट ब्लॉकेज हो गया हुआ पीने से, भैया आप छोड़ के कैसे आ गए, और ये हम कभी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्या घटना क्या हुआ उनके साथ? घटना हुआ है कि इनके साथ ना इनका हत्या करके, ठीक है, किसी साजिश षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उनके साथ हाई अमाउंट का लेन देन था। जब ये भी अपने पद पे थे, वो भी अपने पद पे थे, तो उसको 10 लाख रुपए का चेक काट करके दिया था, ठीक है। तो वो पैसा इनको रिफंड नहीं किया गया था, और हाल फिलहाल भी कुछ पैसा मतलब था जो कैश उसमें लिए थे, इसका जानकारी हम लोग कथित तौर पे नहीं है, शायद हमारी दीदी को इसकी जानकारी। तो ये आराम से बहला फुसला करके लेके गया किसी साजिश या षड्यंत्र के तहत, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इनको मार करके एकदम पूर्ण रूप से गायब कर दिया। तो ये क्या लगता है कि कौन कौन इसके साथ है? शिव कुमार वर्तमान जिला परिषद, जिसके पिताजी स्वर्गीय महेश मंडल जो सृजन घटोला में थे शामिल, उन्हीं का बड़ा वाला बेटा है। और कौन था इनके साथ? इनके साथ था एक उन्हीं के गांव का था, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, एक ड्राइवर था और ये थे मेरे बनोई थे। 3 लोग थे? 4 लोग थे टोटल। 4 लोग। हाँ, वो तीनों घर पहुंच गए। उसके बाद हम लोग जब घर पे गए तो हम लोगों को कथित तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, बल्कि और झूठ बोल दिया उनके बड़े पापा की ऐसा ऐसा हुआ है, वो यही है। तुमका है तो फिर अपने बनोई को पहचान करके कि वो यही है, फिर उनके सबको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से लेकर के पार्थिव शरीर उनका घर। तो सब कहाँ था? सब मुक्ति धाम, ये कोई जगह है, इसका नाम को नहीं पता आ रहा है, ये मुक्ति धाम है, यहीं से दफनाया हुआ सब हम लेकर के जा रहे हैं। क्या बता सकते हैं, पुलिस तो अभी देख रहे हैं कि इतना टाइम लगा उनको बरामद करने में 4 दिन, तो अब चार्जशीट में और फिर कर दे, क्या कि वो बड़ा पार्टी है, उनके सामने में छोटी सी मछली है, तो वो कुछ भी हो सकता है, दबा भी सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग को लग रहा है कि न्याय उम्मीद कम है मिलने का, उचित न्याय नहीं मिलेगा ये, क्योंकि पता ही है कि क्या होता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि हम उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, जो खर्च करेगा उनके पक्ष में सारा कुछ चला जाएगा। बस शिव कुमार के साथ आए थे, क्योंकि वर्तमान में अभी पिछला वहाँ पे जिला परिषद है, वो बोले थे कि तारापीठ जा रहे हैं मेरे घर में शिव कुमार के साथ। बस इतने सा बात हुआ था हम लोग को, और भी बहुत सारा बात हुआ था, जो इतना बात हम जान गए थे घर में। फिर क्या सूचना मिला आपको कि क्या हो गया आपके पापा के साथ? सूचना मतलब बात हुई थी हम लोग मेरे घर में, तो वही सोमवार तक बात हुई थी, क्योंकि 17 तारीख तक बात हुई थी घर में, रात 10:30 के आसपास। तो फिर वहाँ पे बताएं कि हम जो है कल आ जाएंगे वापस घर मंगलवार को। उसके बाद रात से फिर अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो ये बताए थे कि कहाँ पे है अभी? बताए थे तारापीठ। आप लोग को अब क्या लग रहा पहुँच है? गए तारापीठ, मतलब क्या लग रहा है आपके पापा के साथ क्या हुआ होगा? उनके साथ बहुत मतलब बुरा काम किया है, जो भी किया ये शिव कुमार ही है। थाना अंतर्गत दिनांक 21 को एक आवेदन मिला बेबी देवी आवेदिका द्वारा कि उनके पति जो कि अपने एक मित्र के साथ तारापीठ दर्शन के लिए गए थे, वो वहां से गायब हो गए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के क्रम में ये बात सामने में आई कि जो बीरबल मंडल थे, जो कि बेबी देवी के पति थे, वो अपने मित्र शिव मंडल के साथ गए थे, और उसके बाद 17 तारीख को लास्ट बात हुई थी। उसके बाद परिजनों से कोई बात नहीं हुई थी, और परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। तो तुरंत ही हमारी टीम ने एक टीम को तारापीठ रवाना किया, और जिस होटल में रुके हुए थे उस क्षेत्र के सभी होटलों को छानबीन शुरू कर दी। टेक्निकल इनपुट के आधार पर और मानवीय इनपुट के आधार पर तुरंत ही होटल की चिन्हित किया गया, और वहाँ के रजिस्टर से फिर पता चला उसी होटल में रुके थे। उस होटल के सीसीटीवी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिस कमरे में ये दोनों रुके हुए थे, शिव मंडल और बीरबल मंडल, वहाँ से एक व्यक्ति का शव को 3 अन्य व्यक्ति उठा के बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए, और फिर एक स्कॉर्पियो में लाद रहे थे। और इस पर अनुसंधान करने पे पता चला कि जो गाड़ी में शव को लादा गया था वो यहीं से लेके गया थे, और उसी शव में लाके उस शव को कहीं ले जा गए। वहाँ के स्थानीय थाना के द्वारा भी सहयोग दिया गया, और आगे की छानबीन में जो ड्राइवर थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूरे कांड का उद्भेदन हुआ। तो जो गिरफ्तार ड्राइवर था बबलू उर्फ मोहम्मद जाहिद, उन्होंने बताया कि वहाँ पे होटल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद वापस आने के क्रम में दुमका जिला जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ के रामेश्वर थाना में सड़क के किनारे शव को फेंक दिया गया था। तो इस सूचना के पुष्टि के लिए फिर कल हमारी टीम वहां पर रवाना हुई, और थाना से भी बात किया गया। तो ज्ञात हुआ कि 18 तारीख को एक अज्ञात शव वहां पर बरामद हुआ था, जिसमें रामेश्वर थाना में 10/25
हत्या का केस दर्ज किया गया था। शव के फोटो से परिजनों द्वारा यह पुष्टि की गई कि यह फोटो जो है वो बीरबल मंडल का है। इसके साथ ही ये कांड का उद्भेदन हुआ। आज हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है दुमका के रानेश्वर थाना में, और जहाँ पे शव को दफना दिया गया था उसको मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करवा के बाहर निकाल रही है। इस कांड के 2 अन्य अभियुक्त वांछित है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना का मोटिव अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो ड्राइवर मिला है, ड्राइवर का कहना है कि वहाँ पे शराब का ज़्यादा सेवन होने से कारण मृत्यु हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अप्राप्त है, तो इस बात से भी नहीं कहा जा सकता हत्या हुई है या मृत्यु हुई है। लेकिन शव को छुपाया गया। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी तो तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और लोकल अथॉरिटी को बताना चाहिए था। होटल के समय का दृश्य है और मीडियम साइज का होटल था, तो उस समय वहाँ संचालक के एक कर्मी मौजूद था और उनको ये बताया गया कि तबीयत खराब हो गई है, इनको बाहर ले जाया जा रहा है। लोगों ने भी इसका वेरिफिकेशन नहीं किया। लगा वही इस केस का वांछित अभियुक्त है। सर, रानेश्वर थाना में जो केस दर्ज हुआ वो हत्या संबंधित है, उसमें दर्शाया गया है कई जख्म मिले हैं उसके शरीर पर। तो सर ये क्या पुष्टि हुई है इस बात की? जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट हुई है उसमें इस बात को लिखा गया है, और जो वहाँ पे जो अन्वेषण चला है उसको भी हम लोग अपने अनुसंधान में इनकॉर्पोरेट करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसमें भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी।